ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश कोई प्लानिंग पर काम कर रहा था और बंगाल में बीजेपी के जीतते ही उसका कोई प्लान फेल हो गया। लिहाजा अब चीन से लेकर बांग्लादेश अब भारत को लेकर भयंकर तनाव के मूड में है। भारत की खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं, उसके बाद भारत की सेनाएं अलर्ट हैं। बीएसएफ बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन मोड में है और अब जो भारत ने किया है उसको लेकर तो चीन और बांग्लादेश ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि भारत ने बॉर्डर पर एक दो देश नहीं बल्कि 12 देशों की सेनाओं को उतार डाला है। जी हाँ, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मालदीव और सेशेल्स। जब इन 11 देशों की सेनाओं के भारी बूट भारतीय सेना के साथ मिलकर मेघालय के उमरोई के बीहड़ जंगलों में एक ही ताल पर जमीन पर पड़े, तो उसकी धमक और गूंज सीधे तौर पर बीजिंग और इस्लामाबाद के सत्ता के बंद कमरों में महसूस की गई। ये कोई आम ड्रिल नहीं है, ये कोई रूटीन प्रैक्टिस नहीं है जिसे अखबार के किसी छोटे से कोने में छाप दिया जाए। 12 देशों की एक विशाल कंबाइंड मिलिट्री फोर्स एक साथ खड़ी है और उनको लीड कर रहा है हमारा अपना भारत। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक भारत को अपने 11 मित्र देशों की फौजों को उस जगह पर इकट्ठा करना पड़ा जहां से बांग्लादेश की सीमा महज चंद कदमों की दूरी पर है। क्या बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना ने अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक और अभेद्य घेराबंदी शुरू कर दी है, या फिर यह किसी ऐसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की खामोश तैयारी है जिसे रक्षा विशेषज्ञ दबी जुबान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम दे रहे हैं। आज हम उस महाअभ्यास के हर एक पन्ने को पलटेंगे जिसने हमारे कुछ बेचैन पड़ोसियों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। मेघालय का उमरोई आज एक नए और शौर्यपूर्ण इतिहास का गवाह बन रहा है। भारतीय सेना के मजबूत नेतृत्व में एक्सरसाइज प्रगति का जो बिगुल फूंका गया है, उसकी आवाज सरहदों के पार तक जा रही है। इसका पूरा नाम है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसमिशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। अब जरा कूटनीति के इस बिसात पर खड़े मोहरों यानी उन देशों की लिस्ट पर एक पैनी नजर डालिए जो इस वक्त सीधे तौर पर भारत के कमांड के नीचे एक साथ कदम ताल कर रहे हैं। हमारे ठीक पड़ोस से भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका पूरे साजो सामान के साथ आए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के उस इलाके से कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम मोर्चे पर डटे हैं, जहां एक खास विस्तारवादी देश का दखल सबसे ज्यादा रहता था। वहीं हिंद महासागर की लहरों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले मालदीव और सेशेल्स भी इस विशाल चक्रव्यूह का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इन 12 देशों का एक झंडे, एक कमांड और एक लक्ष्य के लिए साथ आना दुनिया को एक बहुत ही स्पष्ट, कड़ा और दो टूक संदेश देता है। संदेश यह कि नया भारत अब इस पूरे रीजन का सिर्फ एक खामोश खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह इस पूरी टीम का अगुआ और कैप्टन है। जो देश कल तक अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मुंह ताकते थे, आज वो भारत की छत्र छाया में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह मुकाम रातों रात हासिल नहीं हुआ है और न ही यह सब इतना आसान था। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अब सिर्फ विदेश मंत्रालय की फाइलों, कागजों या बंद कमरों की मीटिंग्स तक सीमित नहीं रही। यह कूटनीति अब सीधे जमीन पर उतर चुकी है और इस कूटनीति में सुरक्षा का वो पक्का भरोसा है जिसे कोई भी विरोधी ताकत तोड़ नहीं सकती। इस पूरी रणनीति को अगर गहराई से समझा जाए तो यह साफ हो जाता है कि भारत ने अपने कूटनीतिक दायरों को कितना विशाल कर लिया है। जब नेपाल और भूटान जैसे हिमालयी देश भारतीय सेना के साथ मिलकर उमरोई के जंगलों में पसीना बहाते हैं, तो यह उत्तरी सीमाओं पर बैठे उस ड्रैगन को एक सीधा अल्टीमेटम होता है कि भारत का सुरक्षा घेरा अब नेपाल की वादियों से लेकर भूटान के पठारों तक एक अभेद्य दीवार बन चुका है। दूसरी तरफ जब वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश, जो खुद दक्षिण चीन सागर में चीनी दादागिरी का सालों से सामना कर रहे हैं, भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो इसका सामरिक महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। इन देशों ने समझ लिया है कि अगर एशिया में किसी ताकत के साथ जुड़कर अपनी संप्रभुता बचाई जा सकती है, तो वो केवल नई दिल्ली है। इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक पहलू है इसका स्थान, उमरोई, मेघालय। ये वही इलाका है जो बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। आखिर नई दिल्ली ने इस खास जगह को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत गहरी, लंबी और सोची समझी सैन्य कूटनीति काम कर रही है। पिछले कुछ समय से, खास तौर पर 2024 के बाद से, बांग्लादेश के अंदरूनी हालात
बहुत तेजी से बदले हैं। वहां जिस तरह से अस्थिरता का माहौल बना है, लगातार सत्ता के गलियारों में हलचल मची है और कट्टरपंथी आवाजों ने जोर पकड़ा है, उसने नई दिल्ली को अपनी सीमा सुरक्षा की रणनीति पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब वेट एंड वॉच यानी इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हाल ही के दिनों में आपने लगातार देखा होगा कि कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारी मुस्तैद बीएसएफ ने अपनी गश्त को कई गुना बढ़ा दिया है। दिन हो या घुप अंधेरी रात, सीमा पार से आने वाले तस्करों, घुसपैठियों और देश विरोधी तत्वों को उसी की भाषा में तुरंत जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना की सक्रियता भी अब अपने चरम पर है। यह युद्धाभ्यास एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर बैठकर रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक रूप से एक बेहद आक्रामक और प्रोएक्टिव रुख अपना चुका है। अब जब हम बार बार यह कह रहे हैं कि 12 देशों की सेनाएं यहां काउंटर इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ रोकने और जंगल वॉरफेयर यानी घने जंगलों में लड़ने का कड़ा अभ्यास कर रही हैं, तो इसका असल जिंदगी में सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अगर भविष्य में किसी भी विदेशी या विरोधी ताकत ने बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक लॉन्च पैड के रूप में करने की जुर्रत की, तो उसका अंजाम 1971 के ऐतिहासिक सरेंडर से भी कई गुना ज्यादा भयानक और खौफनाक होगा। भारत ने समंदर की गहरी और शांत लहरों से लेकर पूर्वोत्तर के घने, दुर्गम और खतरनाक जंगलों तक एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसे भेदना अब परिंदे के लिए भी नामुमकिन है। और यह सच्चाई सिर्फ फाइलों के पन्नों पर नहीं, बल्कि उमरोई के मैदानों में जवानों के पसीने से साबित हो रही है। अब आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जिसने कुछ समय पहले भारतीय सीमा सुरक्षा की पूरी परिभाषा, पूरे तौर तरीके को ही बदल कर रख दिया था। दुनिया भर के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स और रक्षा मामलों के जानकार अब यह पूरी तरह से मान रहे हैं कि एक्सरसाइज प्रगति, जो भारतीय सेना इस वक्त उमरोई की पहाड़ियों और जंगलों में कर रही है, वह असल में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की एक बहुत बड़ी, अचूक और फाइनल रिहर्सल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिहर्सल सिर्फ बंदूकों, तोपों या पुरानी रणनीतियों की नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा एडवांस, हाईटेक और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। जंगल वॉरफेयर दुनिया की सबसे कठिन युद्ध कलाओं में से एक मानी जाती है। इसमें दुश्मन सामने से नहीं आता, बल्कि वह प्रकृति की आड़ लेकर छिपता है। उमरोई के घने जंगल, वहां की दलदली जमीन और अचानक बदलने वाला मौसम इन 12 देशों की सेनाओं को उस चरम स्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तकनीक से ज्यादा इंसानी दिमाग और जिस्मानी ताकत की परीक्षा होती है। जब इन विदेशी सेनाओं के जवान भारतीय सेना के खूंखार कमांडोज से यह गुर सीखते हैं कि कैसे बिना कोई आवाज किए मीलों तक सफर तय करना है, कैसे दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम करना है और कैसे अचानक हमला करके सामने वाले को सरेंडर करने पर मजबूर कर देना है, तो वो भारतीय सेना की उस काबिलियत के मुरीद हो जाते हैं जिसकी कोई सानी दुनिया में नहीं है। ये केवल एक मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, यह भारत द्वारा दुनिया को अपनी ऑपरेशनल सुपीरियरिटी का प्रदर्शन है। भारतीय सेना अब आईटीसी यानी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर बहुत तेजी से और ठोस कदम बढ़ा रही है। इसे अगर बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो भविष्य की कोई भी जंग सिर्फ जमीन, आसमान या पानी के मोर्चे पर अलग अलग टुकड़ियों में नहीं लड़ी जाएगी। अब हमारी थल सेना, वायु सेना और नौसेना अलग अलग दिमाग और कमान से नहीं, बल्कि एक ही मस्तिष्क, एक ही कमांड सेंटर से एक साथ संचालित होंगी। उमरोई में इस वक्त चल रहा यह महायुद्धाभ्यास इस जॉइंट ऑपरेशन की एक छोटी सी लेकिन बेहद घातक और खौफनाक झलक पेश कर रहा है। यहां पर संयुक्त योजना यानी जॉइंट प्लानिंग और सामरिक युद्धाभ्यास यानी टैक्टिकल ड्रिल्स के जरिए यह पक्का किया जा रहा है कि अगर कभी भी जंग की नौबत आई तो 12 देशों की यह विशाल ताकत अलग अलग नहीं भटकेगी, बल्कि एक फौलादी मुट्ठी बनकर दुश्मन के जबड़े पर सीधा वार करेगी। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए कि जमीन पर भारतीय सेना के टैंक और इन्फेंट्री आगे बढ़ रही है, आसमान से वायुसेना के लड़ाकू विमान और स्वदेशी ड्रोन कवर फायर दे रहे हैं, और समंदर में नौसेना के जंगी जहाज दुश्मन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से चौक कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को एक ही कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। भारत अब इसी तर्ज पर काम कर रहा है। थिएटर कमांड का मतलब ही यही है कि दुश्मन को सोचने और संभलने का 1 सेकंड का भी मौका न दिया जाए। उमरोई में आए विदेशी सैन्य पर्यवेक्षक
इस नई भारतीय युद्ध नीति को देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के सबसे एडवांस लेवल पर अपग्रेड कर लिया है। लेकिन यह पूरी कहानी सिर्फ हथियारों के दमखम और गोलियों की आवाज तक सीमित नहीं है। कूटनीति का एक और बड़ा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। इस महाअभ्यास का एक और बहुत बड़ा, शायद सबसे अहम मोर्चा है डिफेंस एग्जीबिशन, यानी रक्षा प्रदर्शनी। यहां भारत खुलकर और सीना तानकर अपनी मेड इन इंडिया सैन्य तकनीक का दुनिया के सामने प्रदर्शन कर रहा है। यह उन 11 देशों के लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है जो अब तक अपनी रक्षा जरूरतों के लिए, अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए या तो पूरी तरह से पश्चिमी देशों के महंगे हथियारों के मोहताज थे या फिर मजबूरी में चीन के घटिया और शर्तों वाले हथियारों की तरफ देखते थे। भारत अब उन्हें सिर्फ हथियार बेचने वाला कोई सौदागर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत विकल्प दे रहा है जो जंग के मैदान में पूरी तरह से विश्वसनीय भी है और उनके रक्षा बजट में भी फिट बैठता है। भारत इन देशों को यह समझा रहा है और प्रैक्टिकल तौर पर दिखा रहा है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई संकट आता है, तो मानवीय आधार पर सबसे पहले बिना किसी स्वार्थ के मदद पहुंचाने वाला, दवाइयां और राशन लेकर पहुंचने वाला बड़ा भाई भारत ही है। यह भारत की सॉफ्ट पावर यानी मदद करने वाली छवि और हार्ड पावर यानी दुश्मनों को धूल चटाने वाली ताकत का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ फिलहाल इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ना हमारे उस पश्चिमी पड़ोसी के पास जो खुद कर्ज में डूबा है, और ना ही हमारी उत्तरी सीमा पर घात लगाए बैठे उस ड्रैगन के पास जिसकी चालबाजियों को भारत ने अब पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। उमरोई की शांत पहाड़ियों से आज जो एकता, तालमेल और असीम शक्ति की आवाज गूंज रही है, वह नए, निडर और शक्तिशाली भारत की असली तस्वीर है। एक तरफ हम अपनी सीमाओं को, अपने सरहदों को एक अभेद्य और लोहे के किले में तब्दील कर रहे हैं जहां परिंदा भी पर न मार सके, तो दूसरी तरफ अपने मित्र देशों को भी सामरिक रूप से इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि कोई भी विरोधी ताकत, कोई भी विस्तारवादी देश हमारे क्षेत्र की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न कर सके। रणनीति और कूटनीति के इस बिसात पर भारतीय सेना ने जो यह शानदार चाल चली है, उसका फिलहाल दूर दूर तक कोई जवाब नहीं है। भारत ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स से लेकर भारत में बने एडवांस रडार सिस्टम तक, आज ये सब कुछ दुनिया के सामने है। भारत ने अपने पड़ोसी और मित्र देशों से साफ कह दिया है कि आपको अपनी हिफाजत के लिए किसी महाशक्ति के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपका यह पड़ोसी आपकी हर जरूरत पूरी करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अब यहां से यह कहानी एक नया और बेहद रोमांचक मोड़ लेती है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत की इस नई, आक्रामक और अभेद्य घेराबंदी से हमारे पड़ोसी मुल्कों की नींद कितनी उड़ती है और उनके सत्ता के गलियारों में कैसी खलबली मचती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह पर पूरी तरह से कायम है, जो हर रणनीतिकार के दिमाग में घूम रहा है। आखिर भारत ने इस ऐतिहासिक और इतने बड़े पैमाने के युद्धाभ्यास के लिए पूर्वोत्तर में बांग्लादेश के बॉर्डर को ही क्यों चुना? इसके पीछे की जो असली रणनीति है वह बहुत गहरी और दूरदर्शी है। उमरोई मेघालय का वह रणनीतिक और भौगोलिक स्थान है जो बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, जहां से बॉर्डर की हर हलचल को महसूस किया जा सकता है। जब भारतीय सेना ने एक्सरसाइज प्रगति के लिए जानबूझकर इस लोकेशन को चुना, तो यह कोई किस्मत का खेल या संयोग नहीं था। यह एक बेहद सटीक, नपी-तुली और सोची समझी सैन्य कूटनीति थी। बांग्लादेश में जो हालिया राजनीतिक उथल-पुथल मची है, सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है और जिस तरह से वहां देश विरोधी और कट्टरपंथी आवाजों ने अपना सिर उठाया है, उसके ठीक बीचों बीच सीमा के इतने करीब 12 देशों की अत्याधुनिक सेनाओं को एक साथ उतार देना एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश है। भारत सीधे तौर पर बिना किसी लाख लपेट के यह बता रहा है कि इस पूरे रीजन की शांति और स्थिरता उसकी पहली प्राथमिकता है। भारत किसी भी तरह की अस्थिरता, किसी भी तरह की गड़बड़ी को अपनी सीमा पार करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े या कितना भी कड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। आपको बता दें कि बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत की सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों, उफनती नदियों और ऊंचे नीचे पहाड़ों से ढका हुआ है। घुसपैठिए और समाज में अशांति फैलाने वाले तत्व
हमेशा से इसी मुश्किल भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते आए हैं। वे घने अंधेरे और जंगलों की आड़ लेकर सीमा पार करने की फिराक में रहते हैं। एक्सरसाइज प्रगति में इन्हीं टेरेन यानी इसी तरह के मुश्किल और खतरनाक रास्तों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। रात के अंधेरे में ऑपरेशन कैसे करना है, दलदली जमीन पर कैसे आगे बढ़ना है, इन सब का कड़ा अभ्यास चल रहा है। इसका सीधा मकसद ये है कि अगर भविष्य में कभी भी कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई नौबत आती है तो हमारी और हमारे मित्र देशों की सेनाओं को रास्ते खोजने में एक सेकंड का भी वक्त न लगे। वो पूरी तरह से तैयार हों, इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हों और उनका एक्शन आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह तेज और अचूक हो। पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर 2026 तक आते आते, हमने बांग्लादेश के अंदरूनी हालातों को बहुत तेजी से और नाटकीय रूप से बदलते हुए देखा है। भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय वहां मौजूद कुछ असामाजिक संगठनों की लगातार बढ़ती सक्रियता और सीमा पार से होने वाली संभावित घुसपैठ है। और आप खुद सोचिए, इस आग में घी डालने का काम पर्दे के पीछे से कौन कर रहा है? जवाब है चीन। चीन लगातार और बहुत ही चालाकी से बांग्लादेश के पोर्ट्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अंधाधुंध पैसा बहाकर भारत को सामरिक रूप से घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति के तहत भारत के पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने सैन्य अड्डे बनाना चाहता है। लेकिन भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। कूटनीति के इस खेल में भारत ने ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। 11 मित्र देशों को, जिनमें से कई दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का शिकार रहे हैं, अपने साथ खड़ा करके भारत ने यह साबित कर दिया है कि इंडियन ओशियन रीजन और दक्षिण पूर्व एशिया के देश आज भी सैन्य मजबूती और भरोसे के लिए बीजिंग की ओर नहीं बल्कि नई दिल्ली की ओर ही देखते हैं। जब इन देशों के सैनिक भारत के हथियारों के साथ ट्रेनिंग लेते हैं तो वे चीन के हथियारों और उसकी खोखली धमकियों को सिरे से नकार देते हैं। यह 12 देशों का गठबंधन उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने वाला भारत का डायमंड नेकलेस है, जिसने चीन की विस्तारवादी सोच को उसी के आंगन में चुनौती दे दी है। बांग्लादेश बॉर्डर ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से सबसे पोरस यानी संवेदनशील सीमाओं में से एक रहा है। यहां से मवेशियों की तस्करी से लेकर जाली नोटों का कारोबार तक करने की कोशिशें होती रही हैं। यहां पर एक्सरसाइज प्रगति का इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होना यह साफ दिखाता है कि अब भारतीय सेना और हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ दोनों मिलकर बॉर्डर डोमिनेशन के एक बिल्कुल नए लेवल पर काम कर रहे हैं। रक्षा गलियारों में जो चर्चाएं पूरी तरह से गर्म हैं कि यह युद्धाभ्यास ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का रिहर्सल है, वो हवा में नहीं है। भारतीय सेना का इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आईटीसी की तरफ तेजी से बढ़ना इस बात का पुख्ता सबूत है कि हम भविष्य के संभावित खतरों को लेकर कितने अलर्ट हैं और हमारी तैयारी कितनी मुकम्मल है। अब जंग के मैदान में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अलग अलग कमांड में उलझकर समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि एक यूनिफाइड कमांड के नीचे एक ही झटके में दुश्मन के हर मंसूबे को तबाह करने का काम करेंगे। उमरोई में हो रही जॉइंट प्लानिंग इसी अचूक रणनीति का सबसे बड़ा ट्रेलर है। भारत ने अपने इस कदम से साफ और कड़ा संकेत दे दिया है कि अगर किसी ने भी अतीत वाली कोई हरकत दोहराने की कोशिश की, किसी भी तरह की घुसपैठ को अंजाम देने का दुस्साहस किया, तो परिणाम बहुत ही विनाशकारी होंगे और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। हमारी सेना ने इस अभ्यास के जरिए यह सुनिश्चित कर दिया है कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क और ग्राउंड फोर्स के बीच का तालमेल इतना सटीक है कि सरहद पार पत्ता भी खड़केगा तो उसका जवाब सीधा गोलियों से दिया जाएगा। भारत अब सिर्फ शांति का कबूतर उड़ाने वाला देश नहीं रहा, जो हर बात पर सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता था। साल 2026 का भारत अब अपनी सॉफ्ट पावर यानी आपदा राहत, मेडिकल इमरजेंसी और आर्थिक मदद के साथ साथ अपनी हार्ड पावर यानी घातक मेड इन इंडिया हथियारों और अपनी अजेय सेना का इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। भारत की यह नई और आक्रामक रणनीति बिल्कुल साफ है, छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। बांग्लादेश बॉर्डर पर सेना की यह जबरदस्त सक्रियता केवल आज या कल के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों की स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक कड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यह उस भारत का नया अवतार है जो अपनी शर्तों पर बात करता है और अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर
कड़ा सबक सिखाने का मादा रखता है। उमरोई में 12 देशों की सेनाओं का यह महाजमावड़ा केवल पसीना बहाने या फोटो खिंचवाने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह उभरते हुए नए भारत की बढ़ती हुई धमक का एक ऐसा विश्वरूप है जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। भारतीय सेना ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह साबित कर दिखाया है कि रणनीति और कूटनीति के इस महाखेल में उसका कोई सानी नहीं है। हम सिर्फ अपने घर की रक्षा नहीं करते, हम पूरे इलाके की, पूरे रीजन की सुरक्षा की गारंटी बनते हैं। और जब भारत गारंटी लेता है तो दुनिया उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी बाहरी ताकत का अनावश्यक दखल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नया भारत है जो अपनी सैन्य शक्ति, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और अपनी तेज तर्रार विदेश नीति के दम पर ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। एक्सरसाइज प्रगति सिर्फ एक नाम नहीं है, यह भारत की उस सोच का प्रतीक है जहां हम अकेले आगे नहीं बढ़ते, बल्कि अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन यह दोस्ती सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। जो कोई भी भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा, उसके लिए यह 12 देशों की संयुक्त ताकत एक ऐसा दुस्वप्न साबित होगी जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। आप भारत की इस पूरी मास्टरमाइंड रणनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बिगड़े हालातों को देखते हुए भारत का यह सख्त और आक्रामक रुख बिल्कुल सही है? क्या हमें आने वाले वक्त में ऐसे और भी मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास अपनी अन्य सीमाओं पर करते रहने चाहिए ताकि हर दुश्मन को उसकी असली औकात पता रहे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर दें और अपनी उंगलियों को तैयार रखें अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि कूटनीति के इस खतरनाक खेल में अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं।